एंड गोल होता है। कोई भी बच्चा यार कॉलेज में जा रहा है, उसका एंड गोल क्या होता है? उसका एंड गोल होता है प्लेसमेंट, एक अच्छा पैकेज, मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छी कंपनी मिले, जॉब मिले। तो एलपीयू का जो प्लेसमेंट सर्विसेज है, तो ये दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि एलपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के टॉप 3 रीजंस कौन से हो सकते हैं। अब इसमें कुछ रीजंस ऐसे हैं यार जिसका आपके करियर पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसका आपके पैकेज पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और कोई ना कोई रीजन एक ऐसा भी होगा जिसका आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए वो रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट जो आज की डेट में कॉलेजेस सर्च कर रहा है वो एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी की पेज पे जरूर लैंड होता है। तो उन्हीं में से आज एक यूनिवर्सिटी, एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार आज का हमारा पहला रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो यार मैं सिर्फ कैंपस की बात नहीं करता हूँ कि कैंपस कितना बड़ा है, 600 एकड़ का है, 700 एकड़ का है, वो सब यार ठीक है नंबर्स है, पर आप 700 एकड़ में तो नहीं पढ़ने वाले हो, आप अपने मेन ब्लॉक में पढ़ोगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार स्टैंडर्ड क्या है, मॉडर्न क्या है, कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको कैंपस के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग बाहर कैंपस के बाहर पीजी में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग डेफिनेटली पीजीज प्रीफर करते हैं या फिर इंडिविजुअल रूम्स प्रीफर करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको यार हॉस्टल में रहना पसंद है या फिर वो फूड अपना मैनेज नहीं कर सकते बाहर से, तो दे नीड कि ठीक है हम मैस में लेने, मैस का खाना खा ले, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा। कैंपस के अंदर लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है या नहीं है, फूड कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, बाकी अगर मेरे को कभी ज़ेरॉक्स करना हो, कैंपस के अंदर वाईफाई है या नहीं है, मेरी बेसिक नीड्स यार कैंपस के अंदर पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं आपको क्यों ये सब बता रहा हूँ और आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए यार, मैं एलपीयू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, बैच 2018। मैं आपको अपना आईडी कार्ड भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आईडी कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं बैच 2018 लिखा है, ये एलपीयू का आईडी कार्ड है। और मैंने यार अपने 3 साल एलपीयू यूनिवर्सिटी में काटे और मैं एक हॉस्टल रेजिडेंट था, मतलब मैं कैंपस के बाहर नहीं रहा हूँ, मैं कंप्लीटली कैंपस के अंदर ही रहता था। तो फटाफट से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो हे गाइस, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मेरे को आपको एक न्यूज़ देनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन बॉक्स है। अगर आपको एलपीयू में एडमिशन चाहिए और आप एलपीयू नेस्ट के थ्रू स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, अगर स्कॉलरशिप का टाइम आपके लिए दिखा रहा है, आपके कोर्सेज के लिए अभी भी अवेलेबल है, तो आप उस लिंक के थ्रू एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है जस्ट दैट इज़ 1000 रुपीज़ या जितनी भी है, उसमें आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। 60% ऑफ है अगर आप इस लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है और आप पेमेंट के लिए रुके हुए हो, आप ऑलरेडी पेमेंट पेज तक पहुंच चुके हो, तो ये लिंक आपके लिए अब दोबारा काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको स्क्रीन में एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, ये सेम कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से कॉपी कीजिए और पेमेंट पेज पे अप्लाई कर देना, आपको सेम 60% ऑफ मिल जाएगा एंड यू आर डन। एंड इसके साथ साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एलपीयू यूनिवर्सिटी इन एनी वे। जो भी कंटेंट है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, दैट इज़ ट्रू, जो मैंने रियल में एक्सपीरियंस किया है वो ही मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इन नो वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एलपीयू यूनिवर्सिटी। मैं फिर से बता देता हूँ, इट्स जस्ट दैट एलपीयू हैज़ इनेबल्ड मी टू गिव यू गाइज अ स्मॉल बेनिफिट, और इसके बदले में बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एज यूजुअल वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो या दैट वाज फॉर द इंटरप्शन पार्ट। अब आप बाकी की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यार क्या यूनिवर्सिटी के अंदर वाईफाई है? हाँ, बहुत ही अच्छा वाईफाई है, काफ़ी फास्ट चलता है किसी ब्लॉक में, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है तो हमेशा हर ब्लॉक में फास्ट नहीं चलता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो जो पीक आवर्स होते हैं उसमें थोड़ी लेटेंसी, थोड़ा स्लो नेटवर्क हो सकता है। लेकिन जैसे आप अपने हॉस्टल में बैठे हो या फिर रात को आप लेक्चर्स रिसर्च कर रहे हो, अगर लेक्चर्स नहीं भी देख रहे हो यूट्यूब पे या फिर कहीं पे, आप मे बी नेटफ्लिक्स देख रहे हो या अमेजन प्राइम देख रहे हो, तो उसके लिए जो आपकी स्पीड है वो सफिशिएंट है। ये हो गई इंटरनेट की बात। अब बात कर लेते हैं बेसिक एमिनिटीज़ की, कैंपस में क्या क्या है। अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हो तो यार आपको मैस फैसिलिटी मिल जाती है। फूड इज़ ओके, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत एकदम स्टैंडर्ड का हाई क्वालिटी का फूड है,
ओके ओके ठीक है, जिसको मैनेज नहीं करना, कन्वीनियंस चाहिए, उनके लिए फूड वो हॉस्टल का ठीक होता है। ओके, उसमें आपको हफ्ते में 1-2 बार कभी कुछ स्पेशल आइटम भी मिल जाता है आपके डिनर के टाइम पे। कभी डेजर्ट हो गई, कुछ हलवा हो गया, स्वीट हो गई, आइसक्रीम हो गई, कुछ ऐसा चीज़ें आपके लिए हो जाती है। उसमें आपका ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, इवनिंग, इनफैक्ट इवनिंग टी ब्रेक भी होता है जिसमें आपको चाय और कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं। फूड वूड को अगर साइड करें तो और आपकी एमिनिटीज़ में आता है आपका, जैसे आपका जो हॉस्टल का रूम है उसमें अंदर ही बाथरूम होता है। मैं पर्सनली एक 4 सीटर रूम में रहता था, मेरे अलावा मतलब 3 और लोग मेरे रूम में रहते थे। तो हमारा अपना पर्सनल रूम के अंदर ही बाथरूम था, ऐसा नहीं है कि आपको कॉमन बाथरूम यूज़ करना है। और क्या कहते हैं, रूम के अंदर ही आपका गीज़र वीज़र होता है, ऐसा नहीं है कि हॉट वाटर टाइमिंग्स है या कुछ है। आप अपने हिसाब से अपना गीज़र ऑन करो, जब आपको नहाना है गर्म पानी आएगा और आप नहा सकते हैं। अगर गीज़र बाय चांस ख़राब हो जाता है आपका, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है, अपनी ऐप है, उसमें आप मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर वाला बंदा आता है, वो आपका गीज़र वगैरह ठीक करके चले जाएगा। और रूम में ही आपके पास रूम की भी 2 चॉइसेस होती हैं। आपको वाटर कूलर, वो जो मतलब नॉर्मल आपका विंडो वाला कूलर होता है वैसा वाला रूम चाहिए, या फिर आपको एसी वाला रूम चाहिए, तो दोनों ही आपके पास अवेलेबल हैं। और जनरली मैंने देखा है कि एसी वाले रूम थोड़ा सा बेटर होते हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी का किस्सा है। दूसरी बात ले लेते हैं यहाँ सिक्योरिटी की। बहुत से लोगों को दिक्कत या कंसर्न होता है, पेरेंट्स को कंसर्न होता है, अगर कोई पेरेंट्स ही वीडियो देख रहा है तो, कि यार हॉस्टल या कैंपस हमारा सिक्योर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एलपीयू से सिक्योर कौन सी ही यूनिवर्सिटी होगी मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, मैं सीयू में भी गया हूँ, मेरा फिगर है डीआईटी, यूपीएस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी सब जगह होती है, बट एलपीयू की जो मैंने सिक्योरिटी देखी वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे है। बिना बात के तो किसी को घुसने ही नहीं देते। ठीक है, तो सेफ्टी मैं बोल सकता हूँ कि एकदम टॉप नॉच है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है कैंपस के अंदर। अगर आपको सेफ्टी का कंसर्न है, बिल्कुल भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, यू आर सेफ इनसाइड दी कैंपस। बाकी बहुत लोगों को आज की डेट में भी आई एम शॉक्ड जब मैं लोगों से सुनता हूँ, जब भी एलपीयू की बात आती है कि यार पंजाब है, थोड़ा ड्रग्स कल्चर तो नहीं है, या कैंपस कितना मतलब सैनिटी कितनी है कैंपस के अंदर। तो मैं बता दूँ, कैंपस के अंदर ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि भाई बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सब मिसकंसेप्शन है, सोशल स्टिग्मा है पंजाब को लेके और कुछ कॉलेजेस को लेके जैसे पंजाब में हैं। बट मैंने अपने 3 साल में तो मेरे से मेरी किस्मत थी या क्या था, बट मेरे से कोई ऐसा नहीं टकराया कि भाई जो बहुत बुरी हालत में या जो मेरे को इन सब चीज़ों में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। कैंपस के अंदर तो एकदम ऐसा ही माहौल था। बाकी बिजली पानी का यार कोई टेंशन नहीं है, 24 आवर्स रनिंग वाटर, 24 आवर्स रनिंग इलेक्ट्रिसिटी। कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो 5 मिनट के अंदर वो वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा तो नहीं होता है। पावर बैकअप्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है। अब इन सब चीज़ों के अलावा बात करनी थी कि कैंपस कितना एक मतलब आपने, क्योंकि आपने वहाँ पर 3 साल काटने, स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो कैंपस के अंदर छोटी छोटी फैसिलिटीज़ कितनी है। अगर आपको मे बी ज़ेरॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर आपको कुछ और काम है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो यार कैंपस के अंदर ही इन्फर्मरी क्या कहते हैं अवेलेबल है। एक हॉस्पिटल उनका छोटा सा बनाया हुआ है जहाँ पर आप बेसिक चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आपको फीवर हो गया है, कुछ भी मतलब इंजरी हो गई है छोटी मोटी, या कुछ भी हो गया है, आई से रिलेटेड आपको आई टेस्ट करवानी है, आपको कुछ चेकअप वगैरह कराना है, आपका डेली रूटीन जो होता है, मतलब डेली तो नहीं, मतलब ऐसे जनरल जो फिटनेस टेस्ट वगैरह होता है वो सब वहाँ पे अच्छे से हो जाता है। तो इसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको कभी बुखार उखार आ जाता है, रात को आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एम्बुलेंस फैसिलिटी भी है कैंपस के अंदर अवेलेबल। आप फ़ोन करें हॉस्पिटल में और वहाँ से एम्बुलेंस आएगी, आपको हॉस्पिटल से उठाएगी और एम्बुलेंस वहाँ तक हॉस्पिटल तक आपको ड्रॉप कर देगी। हॉस्पिटल मतलब मैं कैंपस के अंदर वाले हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो हो गई भाई मेडिकल वाली बात। बाकी ज़ेरॉक्स का जो मैं बोल रहा था, कैंपस में बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारी ज़ेरॉक्स वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको नोट्स दे देंगे, या फिर आपको स्टेशनरी आइटम्स कैंपस के अंदर ही अवेलेबल हो जाते हैं। इनका छोटा सा वो मॉल टाइप का भी बनाया हुआ है, उसको मैं मतलब मॉल एकदम ऐसे फुल फ्लैज्ड जैसे मॉल्स होते हैं वैसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ वो मॉल है, टेक्निकली इट क्वालिफाइज एज अ मॉल। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, फ़ोन की शॉप्स हैं, लैपटॉप की शॉप्स हैं, सेलिंग की भी है, रिपेयरिंग की भी है, ज़ेरॉक्स वाले हैं, साइबर कैफ़ेज़ हैं, आपको कुछ भी करवाना है सब कुछ कैंपस के अंदर हो जाता है। तो ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। और टू सम अप, किसी भी स्टूडेंट को अपनी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ जो चाहिए होती है वो कैंपस के अंदर अवेलेबल है। आपको कुछ भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इवन लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ तक
हॉस्टल में अवेलेबल होती है। अगर आप कपड़े खुद नहीं धोना चाहते तो आप लॉन्ड्री अवेल कर सकते हैं। अब यार आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे कि एलपीयू में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। वो है हमारा कोर्स करिकुलम और मोड ऑफ टीचिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, आपके करियर पे, आपके पैकेज पे। कैसे, मैं बता देता हूँ। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने पर्सनली देखा है, जो आउटडेटेड कोर्स करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा आउटडेटेड अब हो चुका है। वो ये एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल वाली क्लासेस, बिल्कुल रगड़वा के नोट्स लिखवा रहे हैं बच्चों से, और थोड़ा होता है जैसे ट्रेडिशनल वाला हम जैसे स्कूल लाइफ में देखते थे। आज भी कुछ कुछ कॉलेजेस में वो चीज़ फॉलो हो रही है। वेयरएज एलपीयू में एकदम अपडेटेड कोर्स करिकुलम फॉलो किया जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है टीचिंग की। ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। उसको प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। आपकी लैब्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी करवाई जा रही है। जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाते हैं उसी दिन या फिर नेक्स्ट दिन वो आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैथ्स के लिए भी कोई लैब हो रही है। भाई मैथ्स सब्जेक्ट है, आप उसी क्लास में पढ़ोगे जो पढ़ोगे। बट जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की नीड होती है, जैसे कि आपने कुछ हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, तो भाई नेक्स्ट आपकी हार्डवेयर की लैब हो जाएगी कि भाई अब जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, अपना सिस्टम बनाओ, लैन केबल्स बनाओ, ये सब होता था। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज करी थी, तो मैं अपने कोर्स से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप BCA करने का, CS करने का, IT करने का, BTech करने का ये सब सोच रहे हैं तो ठीक है, आपको एकदम अपडेटेड करिकुलम एलपीयू में मिलेगा। दूसरा मैंने बोला था कि मोड ऑफ टीचिंग मतलब कि भाई पढ़ा कैसे रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं। तो यार प्रोफेसर्स वगैरह को देख के लगता है कि उनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया है, उनको बताया गया है कि यार डिजिटल चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो टीचिंग की, आप कैसे बेटर पढ़ा सकते हो। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स वो जो प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं क्लासेस में, सिस्टम लगे हुए हैं, उनको यूज़ करके पढ़ाते हैं। आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, PPTs के थ्रू पढ़ाया जाएगा, विजुअली पढ़ाया जाएगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बोर्ड में लिख रहे हैं चौक यूज़ करके, मार्कर यूज़ करके। बहुत से टाइम पे वो भी नीडेड होता है अपनी जगह में, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब वो नीडेड है तब वो यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टीचिंग का जो तरीका है वो इट्स प्रेटी गुड। आपके समझ में चीज़ें आ जाती है, आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजिली ग्रास्प कर पाते हो। और एक और चीज़ मैंने एलपीयू में प्रोफेसर और टीचर्स की देखी है, एक्चुअल में दूसरी जगह ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि यार हमसे 100 बार पूछो हम बता देंगे, बट आप बार बार पूछोगे तो टीचर भी परेशान हो जाता है कि भाई क्या बंदा है। बट एलपीयू में ऐसा नहीं है, मैंने जेन्युइनली देखा है। अगर आप टीचर से बार बार भी बोल रहे हो ना कि नहीं यार मैम या सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ कैन यू रिपीट इट, या फिर मुझे दोबारा से समझा दो, इवन वो आपको पर्सनली समझाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, अगर आपको लेक्चर टाइम में समझ में नहीं आया, आपका ख़त्म हो गया लेक्चर टाइम, 1 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद अगर आपके पास फ्री टाइम है और टीचर फ्री है तो दे विल टेल यू कि भाई आई एम फ्री एट दिस टाइम। अगर आप उस टाइम पे फ्री हो, आप मेरे पर्सनल कैबिन पे आ जाओ। जो स्टाफ रूम उनके कैबिन होते हैं, वो आपको कैबिन में बिठा के बुला के भी समझा देते हैं। इतने विलिंग टीचर्स शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एलपीयू में ऐसे टीचर्स हैं जो जेन्युइनली दिखते हैं कि वो बच्चों को कुछ बेटर बनाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो भैया ये हो गई कोर्स करिकुलम और मोड ऑफ टीचिंग की बात। अब हम आते हैं अपने तीसरे और फाइनल पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारा एंड गोल होता है। कोई भी बच्चा यार कॉलेज में जा रहा है, उसका एंड गोल क्या होता है? उसका एंड गोल होता है प्लेसमेंट, एक अच्छा पैकेज, मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छी कंपनी मिले, जॉब मिले। तो एलपीयू का जो प्लेसमेंट सर्विसेज हैं वो काफ़ी डिसेंट लेवल पे वो प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल थकी हुई है। कुछ कॉलेजेस में बस ये होता है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिया, जो कंपनीज आई ड्राइव में बच्चे बैठे, क्लियर हुए चलो जी। बट एलपीयू में ऐसा होता है कि वो आपको प्लेसमेंट से पहले उन ड्राइव्स को क्लियर कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। आपकी प्रोफेशनल इनहेंसमेंट की क्लासेस होती हैं जिसमें आपकी ग्रामर सुधारी जाती है, आपका द वे यू कैरी योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो दूसरों के सामने, आपको जीडीज कैसे क्रैक करनी है, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करने, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली आपके करिकुलम में बिल्ट कराई गई हैं, जिससे कि आपको इंटरव्यूज क्लियर करना, ड्राइव्स क्लियर करना, जीडीज क्लियर करना ईजी हो जाए।
और जब ऐसी चीज़ें करिकुलम में बिल्ड करी जाती हैं, जो बच्चे सीरियसली होंगे ना और जो अपने प्रोफेसर से सीखेंगे, वो देखेंगे कि जब इंटरव्यू का एक्चुअल में टाइम आता है ना, द कॉन्फिडेंस दे कैरी, द उनकी जो वर्बल कमांड होती है वर्ड्स के ऊपर, वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा पैकेज सिक्योर करने में। और सिर्फ क्लासेस की या ट्रेनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इवन जो उनकी मतलब ड्राइव और जो प्लेसमेंट, मतलब जो होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, उसका जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑन कैंपस ड्राइव के लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है। जो कैंपस में ड्राइव्स हो रही हैं, जो कंपनीज आ रही हैं, वो तो है ही, बट ऑफ कैंपस ड्राइव्स के लिए भी आपके पास अपने फ़ोन में जो आपकी ऐप होती है और जो वेबसाइट है इनका LPUMS जिसको हम बोलते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई आज ही ऑफ कैंपस ड्राइव है, जिन बच्चों को रजिस्टर करना है रजिस्टर कर लें, वो जाके वहाँ पे ड्राइव में बैठ सकते हैं। इनफैक्ट जब आपका 3 साल का जैसे मेरा कोर्स था, वो मेरे 3 साल ख़त्म हो गए, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं कैंपस की जो मेरी प्लेसमेंट सर्विसेज थी वो ख़त्म हो गई। आई स्वेयर, आई किड यू नॉट, ये 2023 चल रहा है और इवन अभी कुछ महीने पहले तक भी मेरे पास जो LPU की नोटिफिकेशंस और टेक्स्ट आ रहे थे प्लेसमेंट के लिए, जस्ट इन केस मेरे को कभी जॉब चाहिए हो या मेरी प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुई होती, तो मेरे पे लिंक्स आते थे कि आज भाई ये वाली ड्राइव है, इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें पूरी डिटेल्स होती थी कि किस प्रोफाइल के लिए कंपनी आ रही है, कितने पैकेज के लिए आ रही है। तो और पैकेज की भी अगर मैं बात कर लूँ तो वही, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पंजाब में है, तो आपको पैकेज सही ऑफर नहीं हो रहा है। बढ़िया पैकेज आपको ऑफर होता है, ठीक है, जो बिल्कुल मार्केट स्टैंडर्ड है वो ही मिलता है, कुछ कमी नहीं है उसमें। तो पॉइंट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पता चल गए होंगे हमारे टॉप 3 रीजंस क्या हैं LPU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। इसके अलावा मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि यार, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, एट दी एंड सारी बात घूम फिर आके आप ही के ऊपर आनी है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स पे वर्क किया या नहीं किया। ये जो 3 या 4 साल आपकी ग्रेजुएशन के होते हैं, ये सिर्फ आपको डिग्री के लिए नहीं है, वो पीस ऑफ पेपर के लिए नहीं है, आपको एक्चुअल में खुद को बेटर बनाना है। सो यार, वो बेटर बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या ज़्यादा एक्चुअली आप ही को करनी है। कॉलेज सब कुछ नहीं करेगा, वो सब बना के आपको प्लेटर पे सर्व नहीं करेंगे प्लेसमेंट या अच्छा पैकेज। एट द एंड ऑफ द डे आप LP से करो, MIT से पढ़ो, IIT से, आप कहीं से भी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे बात आपके ऊपर है। आप कितना कैपेबल हो, आप कितना अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, और सिर्फ नॉलेज नहीं है, आप उस नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना दिखा पा रहे हो इंटरव्यूअर को या फिर रिक्रूटर को कि यार हाँ, इस पोस्ट के लिए जिसमें आप इंसान ढूंढ रहे हो या एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो, मैं इस पोस्ट के लिए एक परफेक्ट फिट हूँ। और इसमें सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आती, कन्वर्सेशन स्किल, आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी अलग स्किल्स में भी, आप सिंगिंग करते हो, गिटार बजाते हो, ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, stay with the Holy One. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years, marble floors.